सभी साथियों को वंदे मातरम। मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कुछ टेंस के बारे में, आज मैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अपने मुकाम तक पहुँचूँ और आपको आपके मुकाम तक पहुँचाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। आप लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा होगा। वर्ब बेसिकली अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब को, अगर हम वर्ब बेसिक की बात करते हैं तो वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ऑक्सिलरी और एक होता है लेक्सिकल। ऑक्सिलरी को तीन भागों में बांटा गया है। ऑक्सिलरी को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, नंबर दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नंबर तीन मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी को मॉडल ऑक्सिलरी क्यों कहा गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्यों नहीं कहा गया? मार्जिनल को प्राइमरी क्यों नहीं कहा गया, मॉडल क्यों कहा गया, मार्जिनल ही क्यों कहा गया? या ऑक्सिलरी को लेक्सिकल क्यों नहीं कहा गया? इन सारे कंसेप्ट के बारे में मैं आपसे बात समय समय पर करता रहूंगा। फिलहाल आज मैं जो टॉपिक उठाने जा रहा हूं वो मैं उठाने जा रहा हूं मॉडल वर्ब के बारे में, कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं और मॉडल में हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को कितना कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि आज मैं क्लास ले रहा था ऑनलाइन, तो कई बच्चों ने, विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर हमें इसमें कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन हमें ही नहीं, लगभग कई विद्यार्थियों को है। दूसरी बात कि मॉडल वर्ब को मॉडल क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूं। वीडियो कम समय का है तो जल्दी से अपनी बात को विराम देने की कोशिश करूंगा। मॉडल शब्द की उत्पत्ति बेटा, मॉडल शब्द का जो ओरिजिन हुआ है वो मूड से हुआ है। मूड का मतलब होता है मनोदशा या मनोस्थिति। मनोदशा या मनोस्थिति अर्थात वे क्रियाएं जो वाक्य में आकर मनोदशा या मनोस्थिति का बोध कराएं, मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं। दो मॉडल को आज मैं लेने जा रहा हूं, एक है हमारा कैन और एक है हमारा मे। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, एक पॉइंट पर खत्म करूंगा, आप मेरी बात को समझें। पहले तो इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। दोनों का हिंदी अर्थ सकना होता है। दोनों का हिंदी अर्थ सकना होता है, ये सबसे बड़ी समानता है, सिमिलरिटी है दोनों में। फिर दोनों में अंतर क्या है, तो कई लोग ये कहते हैं कि मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए होता है और कैन का प्रयोग, बोले कैन का प्रयोग योग्यता, क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के लिए होता है। पॉसिबिलिटी की बात करूं तो उनका कहना यह है कि मे का प्रयोग संभावना बताता है, संभावना बताता है, और जबकि कैन का प्रयोग योग्यता, क्षमता और शक्ति तथा सामर्थ्य को बताता है। एक बात बताओ मुझे, जब दोनों का हिंदी अर्थ सकना है, जब दोनों का हिंदी अर्थ सकना है तो क्या कैन संभावना को नहीं बताता? अगर मैं बात करूं कि मैं यह टेबल उठा सकता हूं तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं यह टेबल उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। एक बात बताओ यार, मैं ये टेबल उठा सकता हूं, क्या इसमें संभावना नहीं है? अगर इसमें संभावना नहीं होती तो मैं ये कहता ना कि मैं ये टेबल उठा लूंगा, मैं ये टेबल उठा लूंगा। सकना का मतलब क्या हुआ? सकना का मतलब संभावना नहीं है।
सकना अगर आप सकना शब्द का अगर आप यूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सकना का मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड। तो चाहे कैन हो बेटा चाहे मे हो, चाहे कैन हो चाहे मे हो, दोनों संभावना को व्यक्त करते हैं, दोनों संभावना को व्यक्त करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं संभावना है। अगर इसमें संभावना को हटा दूं तो मैं ये बोलूं ना कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, या मैं ये बोलूं कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा, या मैं ये बोलूं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। जाहिर सी बात है अगर आप ये कहते हो कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो संभावना है, और अगर आप ये कहते हो कि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं तो इसमें संभावना नहीं है, या मैं अंग्रेजी बोल लूंगा इसमें भी संभावना नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो बेटा 100% संभावना है। मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोग ये कहते हैं कि मे का प्रयोग संभावना के लिए होता है और कैन का प्रयोग संभावना के लिए नहीं होता, तो बेटा दोनों का हिंदी अर्थ सकना है, दोनों 100% संभावना को बताते हैं। अब बात आती है कि फिर कैन का प्रयोग कहां होता है और मे का प्रयोग कहां होता है, बात करूंगा इसके बारे में। कई लोग कहते हैं कि कैन का प्रयोग कहां होता है, बोले योग्यता, क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर। तो मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बताता हूं, एक ट्रिक है उसको याद करो। मैंने बोला पावर, एबल, कैपेबल, चलते, सदा, कैन के बल। बहुत अच्छी है ये, जरा इसको समझने की कोशिश करो। पावर समझते हो, एबल एबिलिटी, कैपेबल कैपेबिलिटी। पावर, एबल, कैपेबल, चलते, सदा, कैन के बल, ये सभी कैन के बल चलते हैं, अर्थात कैन के थ्रू चलते हैं। जहां पर पावर की बात करेंगे, जहां पर एबिलिटी की बात करेंगे, जहां पर हम कैपेबल या कैपेबिलिटी की बात करेंगे, वहां पर हम काय का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हम कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब बोले सर फिर क्या बात है, दोनों में अंतर और क्या है। देखो बेटा मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बताता हूं कि वो संभावना जो योग्यता, क्षमता तथा शक्ति के आधार पर होती है। वो संभावना जो योग्यता, क्षमता, शक्ति के आधार पर होती है उसमें हम कैन का प्रयोग करते हैं, और वो संभावना जो इनसे हटके होती है उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं। बट बेटा दोनों का प्रयोग संभावना के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये कोई कहता है कि संभावना के लिए कैन का प्रयोग नहीं होता है तो मुझे सिंपल सी बात बताओ, फिर उसका हिंदी अर्थ सकना क्यों है, उसका हिंदी अर्थ सकना क्यों है। वो संभावना जो योग्यता, क्षमता, शक्ति अर्थात पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी के आधार पर होती है वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं, और वो संभावना जो इनके अलावा जिस आधार पर होती है उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, 100% पॉसिबिलिटी है, लेकिन किसके आधार पर, बेटा योग्यता के आधार पर। मैंने बोला आई कैन लिफ्ट दिस चेयर, आई कैन लिफ्ट दिस चेयर, मैं इस चेयर को उठा सकता हूं। बेटा काय के आधार पर संभावना है ये, शक्ति के आधार पर। किसके आधार पर, शक्ति के आधार पर। आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या हल कर सकता हूं, ये भी बेटा संभावना है, लेकिन किसके आधार पर, मेरी क्षमता के आधार पर। तो वो संभावना जो योग्यता, क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर होती है उसमें हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो संभावना होती हैं, जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, वहां पर वी यूज मे। कैसे, जरा देखते हैं बेटा सभी लोग। और मैं फिर बोल रहा हूं बेटा प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मैंने बोला इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना है, लेकिन क्या योग्यता के आधार पर, क्या क्षमता के आधार पर या शक्ति के आधार पर, ना,
ना तो योग्यता के आधार पर, ना क्षमता के आधार पर, ना शक्ति के आधार पर। आज बारिश हो सकती है, नेचुरल पॉसिबिलिटी है। मैंने बोला शी मे कम लेट, शी मे कम लेट, वह देरी से आ सकती है। क्या योग्यता के आधार पर देरी से आ सकती है, क्षमता के आधार पर देरी से आ सकती है, या शक्ति के आधार पर देरी से आ सकती है? नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हालांकि यहां पर एक पॉइंट और बनता है कि अनुमति लेने, फॉर आस्किंग द परमिशन, हम मे का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर भी बेटा संभावना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये डिपेंड करता है जिस व्यक्ति से आपने पूछा है। आपने जिससे पूछा है उससे पूछा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। यदि अब वो आपको अलाउ करेगा, परमिशन देगा, तो ही आप अंदर जा सकते हो, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते। तो बेटा ये भी संभावना है। तो आज से इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बेटा कि कैन और मे दोनों का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए होता है। आज मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट बताया है, कैन और मे दोनों का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए होता है। बट ऐसी संभावना जो हमारी पावर, हैवल और कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, योग्यता, क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर जो संभावनाएं होती हैं, उनके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो संभावनाएं होती हैं उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। समझता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी और मेरी दोनों बातें आप तक पहुंच गई होंगी, एक तो कैन और मे वाली और एक मेरी चैनल वाली। इसके साथ ही मैं आज के इस वीडियो को विराम देता हूं। आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। ईश्वर आपको सफलता के मुकाम पर पहुंचाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।